कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये है फोर्स लव का पार्ट 16 और चले देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि कुकी को तैयार छोड़ के चला जाता है। अब आगे की स्टोरी। और बहुत ही क्यूट सी आर्मी ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैं उनका कमेंट शाउट आउट में दिखाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके मेरे लिए इतना बड़ा कमेंट लिखा था ना, इसीलिए। सो ये रहा वो कमेंट। कुक दोनों ही जॉन मैशन वापस लौट के आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते, खास करके तैयांग कुकी की तरफ देखता भी नहीं है, जबकि कुकी उससे बहुत ही ज़्यादा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तैयांग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। और इसी कारण कुकी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो किसी को कुछ बताती नहीं है। और शायद इसी वजह से उसके भाइयों को भी कुछ पता नहीं चलता कि तैयांग उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। ओह, तुम दोनों आ गए इतने सुबह सुबह। लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी तुम्हें घर आने की। क्या हुआ? हाँ, क्योंकि अब हमारा कॉलेज भी है तो हमें कॉलेज भी जाना पड़ता है ना, इसलिए हम जल्दी आ गए। हाँ, तुम दोनों को कॉलेज की पड़ी है। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो गई तो तुम लोग ऐश कर रहे होंगे, पर नहीं, तुम तो बड़े संस्कारी होते हैं। हाँ, और ये कुकी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। वो कल रात को आई एम सॉरी, मुझे जाना चाहिए अभी। ओफो, ये तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कल रात को मेरे भाई ने कुछ ज़्यादा ही कुकी को तंग कर दिया, इसीलिए तो बेचारी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ है। फिर भी मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, कैसे कैसे सवाल पूछती हूँ। बेचारी शर्मा के भाग गई। कोई बात नहीं, शायद मेरे भाई को ज़्यादा ही भारी था, इसीलिए तो बेचारी कुकी का चेहरा इतना मुरझाया है। कुकी का चेहरा मुरझाया देख कर के जिनको कुछ और ही लगता है, और उस समय तैयांग वहाँ से जा चुका होता है, इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं करता है। लेकिन जिमिन ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसने तैयांग के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन उसने आखिर शादी कुकी से ही की, और उसे बचाने की जगह वो कुकी के साथ प्यार कर रहा है। तैयांग, क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार भुलाना इतना आसान था कि तुमने सिर्फ 2 दिन में मुझे भुला दिया? शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे पीछे इतनी पागल हूँ। शायद मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि इसमें गलती सारी मेरी है। शायद तुम कुकी के लिए बने हो और मेरा सिर्फ तुम्हारा और मेरा सफ़र सिर्फ यही तक का था। शायद मुझे तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है अब तुम मेरे कभी नहीं हो पाओगे। सब लोग हॉल में लंच के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और उसी समय आरएम कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर देता है जिसको सुनकर के जिमिन की आंखें बड़ी हो जाती है और साथ ही में तैयांग को भी खांसी छूट जाती है। तो शुगा, तुम और जिमिन दोनों ही हनीमून के लिए बाहर जाओगे क्योंकि हमारे जो फॉरेन कंट्री के जो दोस्त हैं उन्होंने तुम दोनों के लिए एक टिकट भिजवाई है, तो तुम दोनों घूमने जाओगे ना? कोर्स जी, ये बिल्कुल जाएंगे। इतना अच्छा मौका कोई कैसे छोड़ सकता है भला। और वैसे भी इन दोनों की नई नई शादी हुई है तो इन्हें हनीमून पे जाने का पूरा हक है। तो गाइस, दैट्स इट, बाय। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े करोगे, मज़े आएंगे तुम दोनों को। लेकिन भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों यहीं पे ठीक है। हमें वैसे भी जिमिना का कॉलेज रहता है और मेरा ऑफिस रहता है, तो हम वैसे भी टाइम नहीं निकाल पाते खुद के लिए। और मुझे लगता है कि हमें हनीमून पे कहीं पे जाना चाहिए।
देवर जी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हमें पता है आपको हनीमून पे जाने का मन कर रहा है, लेकिन आप नहीं जाना चाहते, ऐसा हमें पता है, लेकिन अंदर से तो आपका मन कर रहा है, मुझे पता है। और आप इस ऑफर को मना नहीं कर सकते क्योंकि आपके भाई ने इतने प्यार से बोला है आपको जाना ही पड़ेगा। मेरा खाना हो चुका है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे तुमने तो कुछ खाया भी नहीं, और इन दोनों को भी तो आना है कॉलेज, इनके लिए तो रुको। और मुझे पता है तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो, मुझे पता है तुम्हें जाने का मौका नहीं मिला हनीमून पे, इसलिए तुम नाराज़ हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार तुम दोनों चले जाना। इस बार जिमिन और शुभा को जाने दो। मेरा खाना हो चुका है, मैं निकलती हूँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है ना। हाय मेरी प्यारी कुकी, कितना क्यूट शर्माती है, लेकिन तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि हमें सब पता है। तया, तुम जिमिन भाभी के साथ जाओ, मैं जेहो पप्पा के साथ चली जाऊंगी, ठीक है? तुम जाओ आगे, मैं आ रही हूँ पीछे से। कुकी तयांग और जिमिन को आगे भेज देती है और खुद जेहोप के साथ आती है, क्योंकि उसने देखा होता है किस तरह उसने पिछले बार कुकी को ना लेके जाकर जिमिन को चूज़ किया था, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि शायद तयांग उसे पसंद नहीं करता, और इसी कारण वो उसके साथ गाड़ी में बैठ के नहीं जाती है। और कुकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि तयांग ने उसे उस रात को धक्का दिया होता है, इसके कारण कुकी उसके सामने आना भी नहीं चाहती है। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील करती है कुकी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे खुद को संवारते हुए बहुत सारी हिम्मत करके कॉलेज जाती है। जिमिन और तयांग दोनों ही कॉलेज पहुंच जाते हैं, दोनों ही क्लास में घुसते हैं और फर्स्ट बेंच पर बैठ जाते हैं एक साथ। और जब कुकी आती हैं तो उसे कोई बेंच खाली नहीं मिलती, तो वो सबसे लास्ट बेंच पे जाके बैठती है अकेले। और इसी कारण जिमिन को भी मन नहीं करता कि वो तयांग के साथ बैठे, क्योंकि वो उसको सब कुछ गलत लगता है, क्योंकि तयांग अब कुकी का पति है, तो जिमिन उसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन तयांग उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खींच के बेंच पे बिठाता है अपने साथ, और उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और उसे कहीं भी जाने देता नहीं है। तयांग, मेरा हाथ छोड़ो, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हें ये सारी हरकतें बंद कर देनी चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। इसमें क्या गलत बात है जिमिना? मैंने तो तुम्हारा सिर्फ हाथ ही पकड़ा है, और तुम मेरी दोस्त हो, एक दोस्त अपने दोस्त का हाथ नहीं पकड़ सकता क्या? और तुम इतना दुखी होकर क्यों बैठी हो? खुश हो ज़रा, तुम मेरे साथ बैठी हो। पहले तो हमेशा तुम मेरे साथ बैठती तो कितना खुश हुआ करती थी, अब तुम्हें क्या हो चुका है जिमिना? तुम इतना डर क्यों रही हो? किससे डरी हो तुम? तयांग, तुम्हें बदले की आग ने अंधा कर दिया है, अपनी आंखें खोल के देखो और फिर बोलो कि तुमने क्या गलत नहीं किया। तुम हर चीज़ को गलत करते जा रहे हो, तुम मेरे पे रहे नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या हो चुका है तयांग, तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ जिमिना, मैं तो सिर्फ अपना बदला लेना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें मुझसे अलग किया है, तो उन्हें ये सारी चीज़ों को भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, और ये तुम्हें पता है। एक बार जो मैं ठान लेता हूँ उसे मैं करके दिखाता हूँ, और ये मेरी तुम जिद समझो या कुछ और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार कि तयांग जो बोलता है वो करके दिखाता है। इस बात पे तुमसे बहस करना पूरा बेकार है तयांग, क्योंकि तुम किसी के सुनने वालों में से नहीं हो, और ये मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरीके से। एवरीवन अटेंशन प्लीज़, हमारे कॉलेज में एक नया और सुनहरा चेहरा नज़र आ रहा है, इनसे मिलिए, ये है चा यिनवो, हमारे कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे, जो कि हमारे ही कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो चा यिनवो, अपना इंट्रोडक्शन सबसे दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चा यिनवो, और मैं यहाँ का सबसे हैंडसम मुंडा और यहाँ
का सबसे डैम डैशिंग मुंडा। तो मैम, क्या मुझे आप उस लड़की के पास बिठाएंगी जो सबसे लास्ट में बैठी है? मुझे वो बहुत ही पसंद आई, मैं उसके साथ बैठना चाहता हूँ। वो क्या तुम कुकी की बात कर रहे हो? हाँ, कुकी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो कॉलेज की बहुत सारी सुंदर लड़कियों में आती है और उसकी साइड में जगह भी खाली है। और वैसे भी कुकी हमारे होनहार स्टूडेंट में से एक है, तो तुम उसके साथ बैठोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि तुमने इतने दिनों से लेक्चर मिस किए, तो तुम्हें कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी हेल्प करे। और कुकी बहुत ही अच्छी लड़की है, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। क्यों कुकी, करोगी ना? यस मिस, मैं हेल्प करूँगी। अब कॉलेज में आके तुम ये सब भी करने लगी हो? हाँ, मुझे तो लगा था तुम सिर्फ बुरी हो, लेकिन इतना गिरोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें देख के क्या गाना याद आता है पता है? ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, देखती है कातिल आंखें जिसका निशान। तुम पता है, तुम्हारी आंखें कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, एकदम गोल गोल राउंड, जिनको देख के कोई भी पागल हो सकता है। देखो युन्वो, मैम ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा, ताकि तुम जो एकेडमी में पीछे रह चुके हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँ, ना कि तुम्हें मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा। और ये जो तुम्हारा फ्लर्ट है वो मुझ पर कोई काम नहीं करने वाला, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। उफ, ये अदाएं, इसी पे तो हम मरते हैं। मैडम, आप नहीं जानती हम कितने ज़्यादा चिपकू हैं। अगर एक चीज़ हमें पसंद आ जाती है ना, तो हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ते, और आप हमें पसंद आ चुकी है, तो आपको युन्वो का बन के रहना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो तुम? मुझे लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस की गोलियां खा ली थी सुबह सुबह, तभी तो इतना सारा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम जो सोच रहे हो ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता मिस्टर। तुम मुझसे दूर रहने में तुम्हारी भलाई है, समझे? कुकी, तुम्हें मुझसे जो करवाना है करवा लेना, लेकिन ये कभी मत कहना कि तुमसे दूर हूँ, क्योंकि तुमसे दूर रहना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब तुम मुझे हर मंजिल में सिर्फ तुम ही दिखती हो। मेरी मंजिल बन चुकी हो तुम, समझी? और अपनी मंजिल से दूर हटना ये युन्वो नहीं करता। युन्वो को अपनी मंजिल पानी होती है, और तुम हो मेरी मंजिल, तो तुम्हें मैं पाके रहूँगा। तुम कितना अच्छा मजाक कर लेते हो ना युन्वो। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, और तुम्हें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं सब बता दूँगी, तुम उसको मार्क करके पढ़ लेना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मुझ पे ध्यान देने से अच्छा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जैसे कि आपने देखा, युन्वो कुकी को सच में पसंद करने लग जाता है। उसे पहली नज़र वाला प्यार कुकी से हो जाता है, तो वो चाहता है कि कुकी को पाना किसी भी हालत में, और वो एक ट्रस्टी का बेटा होता है, इसलिए युन्वो से तो कोई पंगा नहीं ले सकता, यहाँ तक कि तैयांग भी नहीं ले सकता, क्योंकि तैयांग ठहरा एक छोटे से बेकरी का मालिक, और वहाँ युन्वो एक बड़े से कॉलेज का ट्रस्टी। तो तैयांग ये सपने में नहीं सोच सकता है कि उससे पंगा ले कभी, लेकिन तैयांग जैसे ही वो सुनता है कि युन्वो कुकी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, उसे जलन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे दिखाता नहीं, बल्कि अपने बेंच की ऊपर जोर से हाथ मार के बाहर चला जाता है। कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि कुकी बहुत ही ज़्यादा पीछे बैठी होती है, और कुकी को युन्वो के साथ खुश देखकर तैयांग को बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो मिस कुकी, आप मेरी हेल्प करने वाली है पढ़ाई में, तो अपना नंबर ही दे दीजिए, ताकि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मैं तुम्हें कॉल करके पूछ सकता हूँ। और वैसे तो मुझे प्रॉब्लम आने वाली है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ तुम्हारा नंबर दे दो मुझे। ओके ठीक है, तो मैं मेरा नंबर दे देती हूँ मैं, लेकिन मुझे फ़ोन पे तुम्हारी कोई बकवास नहीं करनी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तभी कॉल करना, वरना मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुकी युन्वो की हेल्प करने के लिए उसका नंबर दे देती है, और इसी टाइम पे
हमारा तैयार दूर से उन लोगों को देख लेता है कि वो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि वो खुद ही अपने किए कराए पे पछता रहा होता है, क्योंकि कुकी को उसने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया होता है और इसी कारण वो शर्मिंदा होता है। तो कुकी से वो बात भी नहीं करना पसंद करता। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। मैं अगले पार्ट में आपको यंगमैन का रोमांस दिखाऊंगी, क्योंकि इस पार्ट में नहीं हो पाया यार, क्योंकि मेरा जो है ना गला ख़राब है और आप थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, मेरा आवाज़ भी बहुत ही अजीब सा है। तो इसी कारण मैं अब एडिटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और मैं बीमार हूँ। तो अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।